अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह के साथ सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हम सब की सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह की ज़ात सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमेशा की तरह सबके लिए जो हम दुआएं कर रहे होते हैं दिल से कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि आजकल जो कोरोना का चला हुआ है, हर कोई बड़ा परेशान है, बड़ा ही वो इस चीज़ के लिए परेशान है। तो कोशिश करें कि घरों के अंदर रहें, ना बाहर निकलें और अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग ये हैं कि जिनको छुट्टियां मिली हुई वो कहते हैं चलो भाई अपनी कज़न क्या चले जाते हैं, फ़लानी जगह चले जाते हैं, वहाँ रुकने चले जाते हैं, किसी के यहाँ निकाह है तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसा ना कीजिएगा, अपने घर में रहिएगा। कोशिश करें कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। घर में भी आप लोग रह रहे हैं तो ग्लव्स पहन के रखें, मास्क पहन के रखें और उसके अलावा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और जो लोग अभी ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात नहीं। आप देखें पूरी दुनिया में एक चीज़ फैली हुई है, पूरी दुनिया में हर कोई परेशान है। और कोशिश करें कि अल्लाह का जो कहते हैं ना कलाम है उसमें बहुत बरकत होती है। सूरत यासीन पढ़ें, जो आपको आयतें आ रही हैं पढ़ें, घर में बावजू रहें, नमाज़ पढ़ें, अपने लिए भी और पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात सबको अपनी हिफाजत में रखे। और ये देखिए हम सब का एक इम्तिहान है। अब आप सोचें ये किस तरह का हमारा इम्तिहान है कि मस्जिदों में कोई जा नहीं सकता, खाना काबा में कोई जा नहीं सकता, अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास नहीं जा सकता, कोई बीमार है उसको देखने नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें को सोचें और इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जितनी हो सके इबादत करें। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शफ़ा दी हुई है। आप पानी दम करके ख़ुद भी पिएँ, घर वालों को पिलाएं और जितनी हो सके इसके लिए बस दुआएँ बहुत ज़रूरी हैं। दुआ तो कहते हैं दवाई तो बाद में काम आएगी, लेकिन सबसे पहले दुआएँ जो हैं सबकी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रहा है चिकन इलाहाबादी, साथ में मैक्रोनी कीमा बन रहा है और एक बहुत बड़े मज़ेदार से बैगन के कबाब बन रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आपको अज़्ज़ा बताते हैं इलाहाबादी चिकन का। इसके लिए चिकन 1 किलो चाहिए, कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, 2 अदद तेज़ पत्ते चाहिए, इलायची 4 अदद चाहिए, लौंग 4 अदद चाहिए, दालचीनी का 1 टुकड़ा चाहिए, बादाम का पेस्ट 4 खाने का चम्मच, काजू का पेस्ट 4 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, क्रीम आधा कप है, हरी मिर्चें 4 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी, देसी घी या ऑयल या फिर आप मक्खन ले लीजिएगा, 1 पाव के जितना दही, 1 कप है। नमक जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास राइट सॉल्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, वो 1 चाय का चम्मच हम राइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिन जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है और बस स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे पास बेक पार्लर भी है, बेक पार्लर से भी बड़ी मज़ेदार सी मैक्रोनी आपको बताएंगे और उनके वैसे सॉसेज हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है, टोमेटो केचप है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सारी वैरायटी लेके आए हैं जिसमें खौंसे हैं, साथ में लजानिया है। कहते हैं ना अब रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं, अब आपको किसी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी कहते हैं घर में रहें, घर में अच्छे खाने पकाएं, साफ़ सुथरे धो के हाथ और हैंड सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है जी, यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर मेरे पास है घी ले लें, ऑयल ले लें, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। और आपको पता है जिस तरह से हालात चल रहे हैं उस हिसाब से आपके घर में जो भी चीज़ आसानी से हो जाती है और आप उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर घी मैंने डाला है, मेरे पास 2 अदद प्याज है स्लाइस में कटिंग की हुई, गरम मसाला है, थोड़ा सा इसको गरम करते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, गरम मसाले में इलायची है मेरे पास छोटी वाली, ये मैं ले लूँगी और इसके साथ दालचीनी का टुकड़ा है। इसके बाद मेरे पास तेज़पत्ता है, यहाँ पर मेरे पास 4 अदद लौंग है। ठीक है, ये लौंग है, ये मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ, इसको हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे पास काजू और इसके साथ ये बादाम है, इसको मैं थोड़ा सा पीस लूँगी, 2-2 खाने के चम्मच चाहिए। आप पानी डाल के पीस लें या ड्राई फॉर्म में पीस लें। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा बड़ा ज़बरदस्त एनेक्स का चॉपर सा है, उसके अंदर मैं आराम से पीस लूँगी। बस इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारा ये घी जो है गर्म हो रहा है तो इसके अंदर जाएगा सबसे पहले ये गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाले में थोड़ी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को स्लाइस में कटिंग कर लीजिएगा। प्याज इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। बैंगन के बड़े मज़ेदार से कबाब भी बन रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और झटपट बन जाते हैं। ठीक है, प्याज के साथ अब हम इसको थोड़ा सा चिकन को भी हम करेंगे फ्राई। ये ले लेती हूँ, ये ज़बरदस्त किस्म का चम्मच है। ठीक है, ये देखिए ये घी के अंदर गरम मसाला, थोड़ी सी खुशबू आने लगी। बहुत तेज़ ना उसको जलाया करें, इसलिए कि जब उसके बहुत तेज़ जल जाएगा तो उसकी खुशबू ही ख़त्म हो जाएगी। बस हल्की सी एक खुशबू आएगी। इसके अंदर हम डालते हैं ये प्याज। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर और भी घी हम इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, जब तक ये थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ड्राई वाले हैं ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है काजू, ये हम ले लेंगे तकरीबन आपने 2 खाने के चम्मच काजू और 2 ही खाने के चम्मच आपने बादाम ले लेना है।
इसको हम रख लेते हैं। इसको जब तक ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है तो हम इसको पीस लेंगे। चाहे तो आप थोड़ा पानी डालें, लेकिन इसमें ड्राई भी बड़ा अच्छा पीसा जाता है, तो मैं ड्राई में इसको पीस लूँगी। थोड़ा सा कम क्वांटिटी में होता है ना, तो थोड़ा सा पीसने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको साथ साथ में पीस लूँगी। यहाँ पर हमारा प्याज हल्का सा, जब आपको लगे कि लाइट सा गोल्डन कलर आ गया, फ्राई हुआ, तो आपने इसमें चिकन डाल के उसको थोड़ी देर के लिए आपने ढक देना है, ताकि वो उसमें पानी के साथ ही ये खुश्क हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें मसाले सारे डालेंगे। यहाँ पर ये देखिए प्याज थोड़ा सा लाइट सा कलर हुआ है। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये चिकन के टुकड़े। सही है, ये थोड़ा इसके साथ फ्राई होगा। पूरा 1 किलो चिकन मैंने लिया है, ये देख लीजिएगा। चिकन बोनलेस का इस्तेमाल ना कीजिएगा, ज़रा हड्डी वाला चिकन होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने भी इसके अंदर वही डाला है। सही है, बाकी चीज़ें हम साइड पे करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से फ्राई करेंगे, ताकि प्याज भी हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो और साथ में हमारा चिकन जो है वो भी थोड़ा सा इसके साथ वो अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को ज़रा अच्छे से भूनिएगा ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, और दूसरा ये होगा कि ये थोड़ा सा फ्राई होगा तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। चलिए, चिकन को मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी ढक के, ताकि ये गरम मसाले के साथ ये थोड़ा सा फ्राई हो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कवर करती हूँ जब तक मैं यहाँ पर काजू को और उसके साथ बादाम को पीस लेती हूँ। वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। इतनी देर में चिकन थोड़ा सा हमारा फ्राई होता है, तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इलाहाबादी चिकन अज्जा। चिकन 1 किलो, कटी प्याज 2 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादाम का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काजू का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, देसी घी 1 पाव, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले घी गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला डालें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके कुछ देर फ्राई करें। फिर कटी प्याज और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर भूनें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चिकन शामिल करके खूब भून लें। फिर 1 कप पानी, लाल मिर्च और नमक मिलाकर चिकन गला लें। उसके बाद दही डालकर मज़ीद भूनें। अब बादाम का पेस्ट, काजू का पेस्ट, क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके 5 मिनट दम पर रख दें। इलाहाबादी चिकन अज्जा। चिकन 1 किलो, कटी प्याज 2 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादाम का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काजू का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, देसी घी 1 पाव, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले घी गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला डालें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके कुछ देर फ्राई करें। फिर कटी प्याज और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर भूनें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चिकन शामिल करके खूब भून लें। फिर 1 कप पानी, लाल मिर्च और नमक मिलाकर चिकन गला लें। उसके बाद दही डालकर मज़ीद भूनें। अब बादाम का पेस्ट, काजू का पेस्ट, क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके 5 मिनट दम पर रख दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर चिकन बड़ा मज़ेदार से इलाहाबादी चिकन बन रहा है, जिसके लिए मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, गरम मसाला डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट अभी नहीं डाला, और इसके अंदर मैंने चिकन डालकर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया, ताकि ब्राउन प्याज भी हो, साथ में चिकन भी हमारा गल जाए। ये देख लीजिएगा, चिकन बड़ा अच्छा सा फ्राई हुआ। ये प्याज का भी कलर आना शुरू हो गया इसके अंदर। ये देखें, इसको मैंने इसीलिए कवर किया था कि ताकि थोड़ा गले भी, इसका पानी भी खुश्क हो और थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें डालने हैं मसाले। चलिए जी, आप नोट कीजिएगा क्या क्या चीज़ें इसमें डालेंगी। इसके अंदर डालेगा लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च हम डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी। गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया था। ये बादाम और काजू को, जिसको मैंने दोनों को पीस लिया, ये मैं डाल दूँगी।
यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम राइट सॉल्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा, इसलिए कि ये 1 किलो के जितने हैं। चलिए जी, इसको यहाँ रखते हैं। बस हल्का सा आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है मसाले के साथ। और उसके बाद दही डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, इसलिए कि ये मसाला ताकि हल्का सा एक तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ड्राई हो चुका है, लेकिन ज़रा सा इसको पहले भूनने के बाद बड़ी मज़ेदार काजू और बादाम की खुशबू आ रही है। ठीक है, क्रीम भी इसमें जाएगी और इसके साथ इसमें हम डालेंगे दही भी। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से भून लेती हूँ। खुले बर्तन में बनाएगा, देखिए मैंने भी काफ़ी बड़ा बर्तन लिया है, तो इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, थोड़ा सा आधा कप लेना बस। बस इसके अंदर ये मसाला जो है थोड़ा सा इसका जो नीचे लगा हुआ है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा चूल्हा हल्का करेंगे, थोड़ा सा आपने इसको हल्का कर लेना। यहाँ पर है मेरे पास दही है, क्रीम है। ठीक है, दही डालकर इसको थोड़ा सा मैं दम पे रखूँगी। फेंट लीजिएगा, क्रीम और दही भी मिक्स करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पहले काजू वगैरह सब डाल दिए थे। अब इसको चलें जी, 1 कप के इतना दही। बस इसको मैं कवर करके छोड़ देती हूँ। इसी के अंदर पानी के अंदर चिकन जब अच्छी तरह से गल जाएगा, बाद में हरी मिर्चें, क्रीम वगैरह मैं बाद में डाल दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गले और इसका जो चिकन है वो भी गले और साथ में इसकी ग्रेवी जो है और मज़ेदार सी गाढ़ी सी तैयार हो जाए। प्याज भी इसमें घुल जाएगा। तो इसको हम ढक के रखते हैं यहाँ पर। चलिए जी, इसको कवर कर देते हैं। बाद में हरी मिर्चें, क्रीम वगैरह हम डालेंगे इसको, इसलिए इसको मैं ढक के रख देती हूँ। सही है। और ये तो एक रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी है बादाम वगैरह, क्रीम का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये चीज़ों को मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और ये काली मिर्च वहाँ चाहिए, ये भी थोड़ा सा हम। चलिए जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी बेक पार्लर की एक कीमा इस पर मैक्रोनी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, जो मुझे यहाँ पर तैयार करना है इसको। तो पहले मैं आपको अज्जा बता दूँ, जल्दी से पेपर पर लीजिएगा और अज्जा नोट कर लीजिएगा ताकि फिर हम इसको स्टार्ट करें। सही है। चलिए जी, चिकन इलाहाबादी तकरीबन रेडी हो चुका है। बस अब इसमें बादाम, काजू वगैरह सब डाल दी, क्रीम है, हरी मिर्ची, हरा धनिया मैं बाद में डालूंगी। तो यहाँ पर हम कीमा मैक्रोनी के लिए हमें 1 पैकेट बेक पार्लर का मैक्रोनी का पैकेट चाहिए, आधा किलो कीमा चाहिए, प्याज चाहिए तकरीबन 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, टमाटो केचप आधा कप है। इसके बाद अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस 4 खाने के चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 अदद और दूध 1 कप, तेल 3 खाने के चम्मच और मक्खन 50 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको बॉईल करेंगे। कोई भी आप ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास बारबेक्यू है, इसके साथ शाशलिक है, शेल मैक्रोनी है, साथ में यहाँ पर हमारे पास कलर वाली है वो ले सकते हैं। 3 कलर्स मैक्रोनी है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ शेल मैक्रोनी। पानी को मैंने यहाँ पर बॉईल करने रख दिया है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, आराम से खुल जाती है, हाथ से आपको सीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 1 पैकेट हम डाल देते हैं इसके अंदर मैक्रोनी का। ठीक है, उबलते हुए पानी में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें राइट सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मेरे पास ऑयल है ये डाल देते हैं, थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, मैं इसको चूल्हे को कम करती हूँ और 1 चाय का चम्मच के जितना इसमें डाल देते हैं हम राइट सॉल्ट का। मैक्रोनी मैंने ली है शेल वाली, इसके अलावा इनकी एल्बो है, उसके स्पायरल है, बहुत सारी शेप्स में आपको मिलेंगी और इसके अलावा ये कलर्स में भी मिलेंगी। अच्छा जी, मैंने इसमें लो सोडियम जो डाल दिया है यहाँ पर राइट सॉल्ट का, इसको ये मैंने डालकर अब इसको हम मिक्स करते हैं यहाँ पर ताकि वो एक दूसरे से जुड़े ना। ये देखिए, चलिए ये जब तक यहाँ पर बॉयल हो रहा है और ये यहाँ पर हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन का कीमा कैसे बनाना है इसका मैं आपको बताती हूँ। झटपट रेसिपी हो जाती है, टाइम इतना बिल्कुल भी नहीं लगता, फटाफट ये बन जाती है और मज़ेदार बनती है। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा, आप ऑयल ले लें, बटर ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है।
थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी। चलें, ये मेरे पास रखे हुए हैं सारे अज्जा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हम ये डालेंगे, ये देखें अदरक लहसुन, और इसके साथ यहाँ पर कहाँ गया अदरक लहसुन, ये डाला अदरक लहसुन कीमा। थोड़ा सा ऑयल इसी वजह से डाल दिया, वरना ये कि बाद में हम उसका जो उसमें डालेंगे मसाले में, लेकिन मैंने इसलिए थोड़ा सा इसमें डाल दिया कि ताकि वो कीमे के अंदर स्मेल ना आए और कीमा जो है अच्छा सा टेस्ट हो जाए। तो कीमा इसमें डाला जाएगा, अदरक लहसुन जाएगा, नमक जाएगा, 1 कप पानी डाल के इसको थोड़ा सा हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये काम मैं ऐसा करती हूँ कि इसको पहले ये डाल देती हूँ कीमा, ठीक है, ताकि इतनी देर में ये ड्रीम ब्रेक हमारे पास होता रहेगा। अदरक लहसुन, साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा राइट सॉल्ट और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं पकने रखती हूँ। जब तक ये पक रहा है इतनी देर में हम ब्रेक पर जाएंगे। इसमें जाएगा आधी चाय का चम्मच लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट का। तो बस ये हमने इसमें डाल दी है, इसको थोड़ा सा तैयार करते हैं जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ये हल्का सा गल जाएगा। वापस आएंगे तो बाकी के जो अज्जा है वो आपको बताएंगे, किस तरह से तैयार करना है वो आपको बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मैकरोनी कीमा अज्जा उबली मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, टमाटो केचप आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: चिकन के कीमे में अदरक लहसुन नमक और 1 कप पानी डालकर गला लें। जब कीमा गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके बारीक कटी प्याज शामिल करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें काली मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, वर्सेस्टरशायर सॉस, बारीक कटी हरी मिर्च, दूध, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटो केचप डाल दें। आखिर में उबली मैकरोनी डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। मैकरोनी कीमा अज्जा उबली मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, टमाटो केचप आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: चिकन के कीमे में अदरक लहसुन नमक और 1 कप पानी डालकर गला लें। जब कीमा गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके बारीक कटी प्याज शामिल करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें काली मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, वर्सेस्टरशायर सॉस, बारीक कटी हरी मिर्च, दूध, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटो केचप डाल दें। आखिर में उबली मैकरोनी डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा चिकन इलाहाबादी जो है वो हल्की आग पे पक रहा है। बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, जो इसमें हमने सारी चीज़ें डाली हैं। बादाम डाले हैं, काजू डाले हैं, साथ में दही डाला है, गरम मसाला डाला है, और इसके बाद प्याज वगैरह ये हल्की आग पे रखा है ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। आखिर में क्रीम, हरी मिर्ची, हरा धनिया डालेंगे, तो इसलिए फिर मैंने इसको कवर करके यहाँ रखा है कि ताकि आराम से पकता रहे। दूसरी साइड पे हमने कीमे को हल्का सा या पानी डाल के रख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था अदरक लहसुन के साथ, ताकि वो जो उसका मतलब एक खुशबू जो है वो अच्छी सी आ जाए। तो हम कीमे को भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। वापस हम इसी में डाल देंगे। चलिए, थोड़ा सा ऑयल था, तकरीबन 2 टेबल स्पून देगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल और बटर डालेंगे। ये आपने ले लेना है, इसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा मक्खन, इसको अच्छी तरह से आपने इसके अंदर हम डालेंगे पहले प्याज। 1 अदद प्याज ले लीजिएगा, स्लाइस में कटिंग की हुई। हल्का सा आपने प्याज को इस तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसमें ब्राउन करना नहीं, ज़ाहिर है ये हमारा जो हम बना रहे हैं मैकरोनी बना रहे हैं, और ये हमारे पास बेक पार्लर है, उसकी मैकरोनी बन रही है।
अच्छा जी, ये जो थोड़ा सा बचा हुआ बटर है ना, ज़ाहिर है हमारा जो ये इस वक्त चिकन जो बन रहा है इलाहाबादी चिकन बन रहा है, और इसमें सारी चीज़ें हमने थोड़ी सी ज़ाहिर है आपको पता है जो मुगलई रेसिपीज़ होती है उसमें देसी घी मक्खन और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया। अब मैंने कहा इसको अलग से इतना सा रखूँगी तो चलो इसके अंदर डाल देती हूँ, इसके अंदर इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाएगी और टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा, तो मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया। बाकी जब तक ये स्लो फ्लेम पे पकड़ा जा रहा है, सही, ये देख लो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक प्याज रख लिया है। प्याज के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ वेजिटेबल है, वेजिटेबल डालेंगे, शिमला मिर्च, गाजर और इसके साथ टमाटर हैं। साथ में इसमें थोड़ी सी हरी प्याज भी चली जाएगी। ये मेरे पास टमाटर है, ये मैं इसमें थोड़ी सी और डाल देती हूँ। थोड़ा सा टेस्ट करिए, लेकिन हमने ब्राउन नहीं करना। ये मेरे पास प्याज टमाटर है, ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये पहले जाएंगे इसमें टमाटर। टमाटर के बाद इसमें डालेंगे बाकी के अज्जा जो मेरे पास है। यहाँ पर पहले मैंने इसमें थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल दिया था जब मैंने चिकन को रखा था पकने के लिए। आधी चाय का चम्मच इसमें जाएगा राइट सॉल्ट का, ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसके अंदर डाल दीजिएगा आप वॉस्टरशायर सॉस, थोड़ा सा ऐसा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर पिसी हुई, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर है, ये भी मैं डाल देती हूँ, या चिली सॉस डाल दीजिएगा। हल्का सा आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। कीमा जाएगा, थोड़ा सा आपने कीमे को इसके साथ पका लेना है मसाले के साथ, ताकि इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाए, फीका फीका ना लगे, आपको अच्छा सा लगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मसाले के साथ कीमे को कर रही हूँ। यहाँ पर पहले हमने सिर्फ लहसुन अदरक और थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाला था और हल्का सा ऑयल के साथ इसको फ्राई कर लिया। तो चाहे तो आप पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी के करके मैंने इसको कर लिया था। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या चीज़ें डालनी है। यहाँ पर है हमारे पास सोया सॉस है, जो बेक पार्लर का सोया सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारे बेक पार्लर की सारी जितनी भी सॉसेस वगैरह ये सारी मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। इसी का बेक पार्लर का इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। इसके बाद इसमें जाएगा टोमेटो केचप। ठीक है, ये भी मैंने बेक पार्लर का इसमें निकाल के रख लिया था प्याले के अंदर। थोड़ा सा आपने मिक्स करना है अच्छे से। यहाँ पर चले जाएगी शिमला मिर्च, गाजर, ये डाल देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें जाएगा दूध, थोड़ा सा आधा कप इतना। और मैंने जो बॉईल करके रखी है, मैक्रोनी बॉईल करके रखी है, वो इसमें डाल देते हैं। बाद में थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे तो एक मज़ेदार सा देसी टच आ जाएगा। मैं ले आती हूँ मैक्रोनी को, मैंने बॉईल करके रखा है। ये बेक पार्लर की शेल मैक्रोनी ली है मैंने यहाँ पर। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना। मज़ेदार सी कीमा मैक्रोनी जो है रेडी हो जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल के खाना चाह रहे खा लें। वैसे तो मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली। देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की मैक्रोनी कीमा जो है हमारा रेडी हो गया। बस इसका भी अभी चूल्हा बंद कर देते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए बस कवर कर लीजिएगा तो वो एक अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये भी रेडी हो गई। यहाँ पर इलाहाबादी चिकन भी तैयार हो चुका है। इसमें क्रीम जाएगी, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं और ये भी रेडी हो चुका। ठीक है, फिर बैंगन की तरफ आते हैं। वो सिंपल है, बस उसको सिर्फ फ्राई करना है, गोल कटिंग करना है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। चलिए मिर्च सही नहीं लग रही मुझे। चलें जी, इसको हम इस तरह से टुकड़ों में मोटा मोटा कटिंग कर लीजिएगा। चाहे तो आप साबुत भी डाल दें,
क्रीम डलेगी और ये हमारा चिकन इलाहाबादी भी है, उसका भी चूल्हा बंद कर, ये भी बंद कर देते, ये भी बंद कर देते। तकरीबन ये हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया लूँगी मैं, इसमें कटिंग करके डालेंगे बाद में, तो आपको पता है वैसे भी हम ऊपर से डाल ही देते हैं। सही है, चले जी, ये रेसिपी देखें जी, ये भी हो गया रेडी। ज़बरदस्त सी दोनों की खुशबू आ रही है। दोनों आपको दिखा देती हूँ ताकि दोनों को भी हमने इसलिए कि ड्यूरिंग ब्रेक हम डिश में निकाल लेंगे। क्रीम ऊपर जाएगी थोड़ी सी इसके ऊपर, और ये रहा, सही है, ताकि मैं ब्रेक में इसको निकाल लूँ। ये क्रीम इसके ऊपर जा रही है। ये देखिए, ये हमारा इलाहाबादी चिकन जो है प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, और जब तक इसमें मैं हरी मिर्चें हरा धनिया डालती हूँ और उसके बाद हम इसको डिश में निकालेंगे, ऐसा करेंगे कि इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी लेते हैं ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक। मैकरोनी कीमा अज्जा उबली मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, टमाटो केचप आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: चिकन के कीमे में अदरक लहसुन नमक और 1 कप पानी डालकर गला लें। जब कीमा गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके बारीक कटी प्याज शामिल करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें काली मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, वर्सेस्टरशायर सॉस, बारीक कटी हरी मिर्च, दूध, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटो केचप डाल दें। आखिर में उबली मैकरोनी डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। मैकरोनी कीमा अज्जा उबली मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, टमाटो केचप आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: चिकन के कीमे में अदरक लहसुन नमक और 1 कप पानी डालकर गला लें। जब कीमा गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके बारीक कटी प्याज शामिल करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें काली मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, वर्सेस्टरशायर सॉस, बारीक कटी हरी मिर्च, दूध, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटो केचप डाल दें। आखिर में उबली मैकरोनी डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा इलाहाबादी चिकन तैयार है, मैकरोनी कीमा तैयार है। अब लास्ट जो रेसिपी है हमारी वो बैंगन के कबाब जो बड़े मज़ेदार से बनते हैं उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है जी, उसके अज्जा मैंने आपको अभी बताती हूँ और इसको फटाफट फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं। कभी घर में मेहमान आ जाते ना तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कहें जल्दी से कबाब फ्राई कर लें, दाल चावल के साथ, वैसे भी आप पुलाव के साथ खा सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ठीक है, ये आपने डाल देना। साथ में आपने डालना है इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, ये आप डाल दीजिएगा। लहसुन का पाउडर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट, लो सोडियम राइट सॉल्ट है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। सही है, थोड़ी सी अगर लाल मिर्च मेरे पास ये आप रखी हुई तो मैं सोच रही हूँ ये भी ज़रा सी डाल ही देती हूँ। वैसे तो इसमें नहीं डलती है लेकिन अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है, ऑयल गरम करना है, इसको अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च ये सब चीज़ें डालकर अब हम इस तरह से आपने मिक्स करना है। अब इसके अंदर ज़रा सी हरी मिर्च बारीक चॉप कर लेते हैं। 1 अदद हरी मिर्च डाल दीजिएगा, बारीक चॉप की हुई। ठीक है, ये डाल देते हैं। बस इसमें कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। सिंपल ये हो जाएगा, मज़ेदार सा हमारे कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। छोटा छोटा बारीक काट लीजिएगा। अंडे में ब्रेड का उसमें कोट करेंगे थोड़ा सा इसमें और मज़ेदार सा ये हमारे रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये हरी मिर्च इसमें मैंने डाल दी। अच्छा, यहाँ पर हम ऑयल डाल लेते हैं और जिस तरह से आप सेब कबाब फ्राई करते हैं सेम वही इसका तरीक़ेकार होगा।
ये देखिए, ये मैं चीज़ें सब साइड पे कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा जी, ये अंडे मेरे, इसको भी साइड पे रख लेती हूँ। ये हमने पहले इस्तेमाल कर लिया था, इसको आपने तोड़ कर लेना है। सही, पहले एक अंडा हम तोड़ लेते हैं, हमें जितना इसमें, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ख़राब भी निकल जाता है, तो क्या होता है कि फिर ये जब ख़राब निकल आता है तो वो दूसरे अंडे का भी जो है वो भी वेस्ट चला जाता है। ये कर देती है अंडा, ये यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा आधा कप इतना बेसन भी, हल्का सा आपने पानी में इसमें डालूंगी, इसलिए कि ये अभी थोड़ी देर इसको रखना पड़ता है, लेकिन वो अभी हमने फ़ौरन के फ़ौरन इसको किया, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये, चले जी, थोड़ी देर जब रखते हैं तो क्या होता है कि ये इसका पानी छोड़ देता है मसालों के साथ, लेकिन अभी मैं फ़ौरन बना रही तो इसलिए इसने पानी नहीं छोड़ा, तो हल्का सा इसमें 1-2 ड्रॉप में पानी की भी शामिल कर लूँगी, या नहीं भी करे देखती हूँ मैं, अगर कोट हो जाता है तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे ही हम इसको अंडे और उसके अंदर डिप करके फ्राई कर लेंगे। सही, ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। काली मिर्च है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन का पाउडर, हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा हरा धनिया इसको बारीक काट के वो भी इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बाद में गार्निशिंग के लिए आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म होता है, अभी मैं चूल्हा जलाती हूँ, फिर हम इसको बना लेते हैं। सही है, ये जलाते हैं यहाँ पर चूल्हा, और अब क्या करना है देखिए, अब आपने अंडे में ब्रेड क्रम्स में कोट कीजिएगा और उसको फ्राई कर लीजिएगा, सिंपल। ये रेसिपी अब आपकी जो है तैयार हो जाएगी। ये देख लीजिए। अच्छा, एक एक पीस को लीजिएगा यहाँ पर आपने इस तरह से, ठीक है, ये आपने अंडे में इस तरह कीजिएगा, और बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आप दोबारा फिर इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। ये देखिए, ये है, ये आपने डालते जाना है और ये फ्राई होते जाएंगे। अंडा, ब्रेड क्रम्स और मज़ेदार किस्म के ये जो बैंगन के कबाब्स हैं, ये रेडी हो जाएंगे। सर्व करते वक्त अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा आप क्या करते हैं, जिस तरह से हम इमली की चटनी होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ। जब आपके पास अगर बेक पार्लर के रखे हुए चले गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप, आप उसके साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितनी जल्दी, देखें 2 मिनट भी इसको नहीं लगे, आराम से बना सकते हैं। सही है, सिंपल रेसिपी है, कोई ऐसी वो नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। ये हैदराबाद साइड पे जो है ना, वहाँ पे वो लोग दाल चावल के साथ बड़े शौक से खाते हैं, बनाते हैं, तवे पे उन लोग के यहाँ बन रहे होते हैं, वो लोग भी बड़े शौक से खा रहे होते हैं। बस एक साइड से इसका कलर आता जा रहा है और इसको मैं टर्न करती रहूँगी जब तक, पहले मैं इसको जितनी देर में ये ऊपर से इसको हम फ्राई कर सकते हैं। एक अंडा मैंने फ़िलहाल लिया, अभी मज़ीद अगर हमें जैसे और ज़रूरत पड़ेगी तो एक अंडा और फेंट लेंगे। मैक्रोनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चिकन इलाहाबादी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो रोटी के साथ, शीरमाल के साथ सर्व होता है, बड़ा मज़ेदार सा लगता है, बड़े ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, भी हो गया, इसको फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। चलें जी, अब मैं एक साइड से जो सुर्ख हो रहे हैं उसको निकालते हैं, मज़ीद और फ्राई करते हैं और इसका रिकैप करेंगे क्या क्या चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया था, क्या नहीं इस्तेमाल किया था, ताकि आप भी इसको नोट कर लें, आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपका बड़ा अच्छा दस्तरखान एक सज जाता है, अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही। सही है, यहाँ पर मैं इसको निकालूँगी। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। ये देखिए, कलर आ गया खूबसूरत सा। बस आपने इसको टर्न करना है और प्लेट के अंदर निकालना है, और चटनी के साथ, केचप के साथ आप सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा। ये हमारे ज़बरदस्त से बैंगन के कबाब जो हैं वो भी रेडी हो गया है। ठीक है जी, ये भी हो गया तैयार, मैक्रोनी कीमा भी तैयार हो गया, और साथ में मज़ेदार सा चिकन भी रेडी हो गया। ठीक है, चलें जी, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। इलाहाबादी चिकन, अज्जा चिकन 1 किलो, कटी प्याज 2 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादाम का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काजू का पेस्ट 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, क्रीम 1 कप, हरी मिर्च 4 अदद,
हरा धनिया आधी गट्ठी, देसी घी 1 पाव, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले घी गर्म करके इसमें साबित गर्म मसाला डालें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके कुछ देर फ्राई करें। फिर कटी प्याज और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर भूनें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चिकन शामिल करके खूब भून लें। फिर 1 कप पानी, लाल मिर्च और नमक मिलाकर चिकन गला लें। उसके बाद दही डालकर मज़ीद भुनें। अब बादाम का पेस्ट, काजू का पेस्ट, क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके 5 मिनट दम पर रख दें। मैकरोनी कीमा। अज्जा: उबली मैकरोनी 1 पैकेट, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, टमाटो केचप आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 4 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, तेल 3 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: चिकन के कीमे में अदरक लहसुन नमक और 1 कप पानी डालकर गला लें। जब कीमा गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके बारीक कटी प्याज शामिल करें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें काली मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, वर्सेस्टरशायर सॉस, बारीक कटी हरी मिर्च, दूध, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटो केचप डाल दें। आखिर में उबली मैकरोनी डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। बैंगन के कबाब। अज्जा: उबले बैंगन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, ब्रेड क्रम्स 2 कप, बेसन 1 कप, हरी मिर्च 2 अदद, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद। तरकीब: बैंगन को गोल काट लें। फिर एक बोल में बेसन, नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, लहसुन पाउडर और हरी मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें बैंगन डालकर आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद अंडों और ब्रेड क्रम्स में डिप करके तेल में फ्राई कर लें। बैंगन के कबाब। अज्जा: उबले बैंगन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, ब्रेड क्रम्स 2 कप, बेसन 1 कप, हरी मिर्च 2 अदद, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद। तरकीब: बैंगन को गोल काट लें। फिर एक बोल में बेसन, नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, लहसुन पाउडर और हरी मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें बैंगन डालकर आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद अंडों और ब्रेड क्रम्स में डिप करके तेल में फ्राई कर लें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त किस्म के बैंगन के कबाब, झटपट 2 से 3 मिनट में आप इसको बैंगन के कबाब ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं और मज़े लेके खा सकते हैं। जिनको बैंगन पसंद है वो तो खैर बड़े शौक़ से खाएंगे, लेकिन जिनको नहीं भी पसंद वो भी शौक़ से खाएंगे। इसलिए कि हमने अंडा, ब्रेड क्रम्ब और काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर उसको अच्छी तरह से कोट किया था, फ्राई किए थे। मैकरोनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैकरोनी ज़ाहिर है बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। और इसके साथ चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सा, अगर ताफ्तान आपको मिल जाते हैं तो क्या बात है, ताफ्तान या शीरमार के साथ आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। अगर कुछ मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, हमारा शो रिपीट भी होता है, 8 बजे होता है और रात को भी होता है, सुबह भी 8 बजे रिपीट होता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी ये कि आपको पता है बार बार मैं रिपीट कर लेती हूँ कि भी इसमें ये डाला है, इसमें डाला है, ताकि आपको भी आराम से समझ आ जाए। तो ये थी हमारी रेसिपीज़। अब ये कि आप इसको बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।